ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार क्या है। देखिए, हमारा ये हिमाचल प्रदेश है, इसकी आकांक्षियाँ और जो देशांतरीय स्थिति है वो क्या है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाल ही में 2 या 3 एग्जाम में प्रश्न हमें देखने को मिला है, तो आप इसका उत्तर बताइएगा। चारों ऑप्शन आपने पढ़ ली होगी, तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ए इसका सही उत्तर है। अब आपको इसका देशांतरीय विस्तार का पता चल चुका है, इसका जो आकांक्षीय विस्तार है हिमाचल प्रदेश का वो भी पता होना चाहिए। तो आप देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, 30, 22 और 40 आप इस तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा। देखिए, ये जो विस्तार है इसका ये आपने याद रखना है, ये आकांक्षीय विस्तार माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको कुछ और चीज़ें भी याद रखनी होगी। हमारा हिमाचल प्रदेश कब बना था? 15 अप्रैल 1948। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 आपने अपने दिमाग में रखना है। 3 चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे, विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगली तिथि है जो आपने याद रखनी है, 01 नवंबर 1966 1966। तीसरी तिथि है आपके पास 25 अप्रैल। ये आपको यहाँ पे हम टिप्स के साथ में यहाँ पे पढ़ाएंगे, अच्छे लॉजिक आपको यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे आप याद रखेंगे 1971। देखिए, हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया था तो तिथि थी 15 अप्रैल 1948। 4 जिले हुआ करते थे। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश का विस्तार कर दिया गया और यहाँ पर 10 जिले बन जाते हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल डे बनाया जाता है। 1 नवंबर को पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। पहाड़ी दिवस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो पंजाब का पहाड़ी एरिया था वो हिमाचल प्रदेश में उसका विलय कर दिया गया था। 25 अप्रैल आपके लिए जानना, 25 जनवरी, यहाँ पे देखिए जनवरी कर दीजिएगा अप्रैल की जगह पे, 25 जनवरी आपने याद रखना है। 25 जनवरी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इस दिन हिमाचल प्रदेश को फुल्ली स्टेटहुड डे मिला था, पूर्ण राज्यत्व की प्राप्ति हुई थी 25 जनवरी 1971 को। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा यदि आप और गहन चिंतन करना चाहते तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश 350 मीटर से लेकर करीब 7000 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से फैला हुआ है। 2011 की जनगणना की बात करें तो हमारे इस प्रदेश में करीब 68 लाख लोग वास करते हैं। यदि आप एक्यूरेट जनगणना के अनुसार जाएंगे तो 68,64,602 लोग यहाँ पे रहते हैं। यदि हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करें, घनत्वों की बात करें तो 123 हमारा यहाँ पे घनत्व है। और यदि सेक्स रेशो की बात करें तो आपने याद रखना है 972, 1000 फीमेल पर हमारे यहाँ पे 1000 लोगों पे 972 यहाँ पे फीमेल है। यहाँ से बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इसी तरह से हम हर प्रश्न को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एग्जिस्टिंग में हमारे पास इनकी संख्या पहले 2 हुआ करती थी, कुछ और नए बनाया गया जो कि वर्तमान में सरकार बनी है। उसके बाद इनकी संख्या कितनी होगी है, आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस है। चारों ऑप्शन आपने पढ़ ली होगी, तो आपको इसका उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है 5 नगर निगम है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और देखिए अब आप इन 5 को कैसे याद रखेंगे, ये लॉजिक भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, सबसे पुरानी है हमारी जो नगर निगम है शिमला है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरे नंबर पे बनी थी धर्मशाला। आपको ज्ञात होगा हमारे हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। ठीक है, तो यहीं पे 2 नगर निगम है। उसके बाद देखिए धर्मशाला के साथ में ही पालमपुर पड़ता है। ठीक है जी, जहाँ पे चाय के बगानों के लिए भी पालमपुर काफ़ी फेमस रहता है, आपने नाम सुना होगा। तीसरी पालमपुर आ गई। उसके बाद देखिए वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर जी। उनका संबंध कहाँ से है? उनका संबंध मंडी से है। तो चौथी नगर निगम कहाँ पे बनी है? मंडी में बनी है। और 5वीं जो नगर निगम बनी है वो आपने याद रखनी है सोलन में बनी है। तो आप देखिए इसको सिंपल SDPMS नाम से भी याद रख सकते हैं, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। शॉर्ट लॉजिक आप बना लीजिएगा, शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, उसके बाद मंडी और शिमला।
अगला प्रश्न है, सुक्कर खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? देखिए, खड्डों से, नदियों से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए, सुक्कर खड्ड आपके पास 4 ऑप्शंस है, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा या फिर चंबा। तो आपको बता दें, सुक्कर खड्ड है आपकी हमीरपुर में। यहाँ पे देखिए, आपको हमीरपुर के बारे में जानना होगा। हमीरपुर में देखिए कोई ज़्यादा रिवर सिस्टम नहीं है, और हिमाचल प्रदेश का यदि क्षेत्रफल के आधार पे बात की जाए तो सबसे छोटा जो जिला है उसका नाम भी क्या है? हमीरपुर है। और सबसे बड़ा आपको ज्ञात होगा लाहौल स्पीति है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो हिमाचल प्रदेश है ये 1972 में बना था, 1972 में बना था। अभी आपको पहले प्रश्न में हमने बताया था कि 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश के 10 जिले थे। तो 11वां जिला जब हमारा हिमाचल प्रदेश में आया था तो ये कब बना था? 1972 में बना था। इसी के साथ में 12वां ऊना के रूप में आया था, वो भी 1972 में ही बना था। और वर्तमान में भी हमारे इस प्रदेश में 12 ही जिले हैं। देखिए, सबसे क्षेत्रफल की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपने याद रखना है, हमीरपुर सबसे छोटा जिला है हिमाचल प्रदेश का। तो 3, 1 और 8 याद रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर साथ में जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप कभी भी इस प्रश्न को नहीं भूलेंगे। हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटा जिला हमीरपुर का जो क्षेत्रफल है 1118 स्क्वायर मीटर है। और याद कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन रेट है वो कहाँ पर है? हमीरपुर में ही है। कितना होगा? करीब 88% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, 2011 की जनगणना की बात करें। इससे बाहर यदि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि जो हमीरपुर है इसका शासक कौन था, किसने इसकी स्थापना की थी? तो हमीरचंद नामक एक राजा हुआ था, 1743 में किला बनाया गया था। कालांतर में उसी किले से हमीरपुर का नाम हमीरपुर पड़ा है। वर्तमान में भी हमीरपुर काफ़ी सुर्खियों में रहता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का गृह जिला है। उन्हीं के पुत्र अनुराग ठाकुर जी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी की सरकार में। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए, नदियों से, खड्डों से, सहायक नदियों से प्रश्न हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो इस बार सियूल नदी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आपको 4 ऑप्शन आपने पढ़ ली होगी, उत्तर भी करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। और आप बताइएगा कौन से टाइम पे इस वीडियो आपके लिए सूटेबल रहेगा, क्योंकि ये सीरीज अभी हम काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए चलाने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ हमें देते रहिएगा। तो सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। याद रखिएगा, जो राबी नदी है, राबी की सहायक नदी कौन सी है? सियूल है। थोड़ा सा आपको हिमाचल प्रदेश के रिवर सिस्टम के बारे में बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां बहती है। सबसे पहली है सतलुज, उसके बाद सेकंड आती है ब्यास, उसके बाद तीसरी नदी है हमारे पास राबी, चौथी है चिनाब और 5वीं है यमुना। आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, आपको इतना याद रखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन भी होती है, जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी भी हमारे हिमाचल प्रदेश के कुछ एग्जामिनेशन में आते हैं, उनको ये चीज़ें समझने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो आप भी ध्यान से वीडियो सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज है। दूसरी तरफ पूछ लिया जाता है कि जल प्रवाह की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसका उत्तर आपने करना होता है चिनाब। तो आप अभी कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश की लंबाई के आधार पे बात करेंगे तो आप उसका उत्तर करेंगे सतलुज। जहाँ पे जल प्रवाह, जल दृष्टि की बात की जाएगी तो हमारी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? चिनाब होगी। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जो ये चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के काफ़ी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है, जिसमें किन्नौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर जिले सम्मिलित है। और आप याद रखिएगा, मानसरोवर झील है, इसके साथ में कई बार वहाँ पे मानसरोवर की जगह पे राक्षताल झील भी लिख लिया जाता है, या मानत तलाई झील भी लिख लिया जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से इस सतलुज नदी इसका उद्भव होता है। एक बार एचएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम हिमाचल से बाहर होता है? ठीक है, तो आपने याद रखना है यमुनोत्री, यमुना और सतलुज 2 ऐसी नदियां हैं जिनका जो उद्गम स्थल है ये हिमाचल से बाहर है। दूसरी नदी है ब्यास, जिसे बिपाशा, संस्कृत नाम उसका बिपाशा है, सतलुज का सतुत्री था। ठीक है, तो रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है, आप याद रखिएगा। ठीक है जी। और उसके बाद आती है हमारी राबी नदी, तो ये बड़ा बंगाल से निकलती है।
चिनाब नदी चंद्रा तथा भागा 2 नदियों से मिलकर बनी है। लास्ट में यमुना नदी है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सूर्यदेव के लिए समर्पित मानी जाती है। सूर्यदेव के साथ में इस नदी का संबंध भी जोड़ा जाता है। ये फैक्ट आपको हर क्वेश्चन के साथ में हम बताएंगे और एक दिन आपका ऐसा आएगा कि हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपके दिमाग में बैठ जाएगा। निरंतर बार बार इन वीडियोस को सुनते रहिएगा और एक सुइटेबल टाइम क्या रहेगा उसके लिए भी हमें कमेंट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिला में मनाया जाता है? सिरमौर, मंडी, ऊना या सोलन? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी, बाबा बड़भाग सिंह मेला आपका ऊना जिला में मनाया जाता है। इसके अलावा आपको हम बता दें यहाँ पे जो ऊना है, ऊना पंजाब से काफ़ी करीब है। ऊना का कल्चर पंजाबी कल्चर के साथ में काफ़ी ज़्यादा मिला जुला रहता है। तो देखिए बाबा बड़भाग या जो बाबा के नाम से जो अधिकतर मेले होते हैं वो आपको ऊना ज़िले में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी हमारा हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी रिच है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए कई बार ऐसे प्रश्न भी अब पूछे जा रहे हैं। देखिए मेले की बात की जा रही है तो क्या आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा होगा? ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। यदि हम व्यापारिक मेलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना व्यापारिक मेला है तो है लबी मेला। याद रखिएगा, ये नवंबर महीने में ये मेला लगता है, काफ़ी फेमस है। केरी सिंह वहाँ के राजा थे जिनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। 3-4 मेले आपको बता देती है, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। उसके बाद अगला है हमारे पास लोसर उत्सव। तो याद रखिएगा जो लोसर उत्सव है ये तिब्बती समुदाय से संबंधित है। जब इनका नव वर्ष आता है तो लोसर उत्सव मनाया जाता है। मिंजर से आपने चंबा का नाम याद रखना है। और देखिए अभी आपका ये क्या 2 महीने में सावन का महीना आने वाला है। सावन के महीने में ही मिंजर मेले का उत्सव बनाया जाता है और मक्का जो मक्के का फूल होता है वो प्रभु के चरणों में समर्पित किया जाता है। इसी तरह का एक और मेला है जिसका नाम है फुलेश मेला। बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में फुलेश मेला कहाँ पर लगता है। तो आपको बता दें फुलेश जो मेला है ये किन्नौर से संबंधित है। ये फुलेश का मतलब क्या होता है तो आपने याद रखना है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। ठीक है जी, सितंबर महीने में मेला लगता है। इसी के साथ में मंडी की बात करें, शिवरात्रि मेला मंडी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। 1648 में अजवर सेन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। रेणुका मेला सिरमौर से है। खुजाला मेला है हमारा जो कि लाहौल स्पीति से। इस तरह से बहुत से मेले लगते हैं, लेकिन हमारी ये प्रयास रहेगा कि मुख्य मेले भी आपके यहाँ पे इंटरलेट किए जाए ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठे तो आपका 100% आप अपना दे के आएँ और इन वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिला की रहने वाली है? देखिए तो ये तो आप बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपने किंकरी देवी का नाम सुना होगा। तो किंकरी देवी का संबंध है आपका सिरमौर से। लेकिन साथ में अब आपको ऐसी चीज़ें हम किंकरी देवी के बारे में बताएंगे। एक प्रख्यात पर्यावरणविद शब्द का इस्तेमाल किया और एक प्रश्न रिपीटेड है, किसी एग्जाम में पूछा गया। एक एग्जाम में नहीं, मैं आपको 10 एग्जाम ऐसे बता दूंगा जिसमें प्रश्न पूछा गया है। जब भी किंकरी देवी का नाम आप सुने तो आप इनको इंटरलेट कर लीजिएगा। ये हिमाचल प्रदेश की एक पर्यावरणविद थी, इन्वायरमेंट से इनका संबंध था। कहाँ की रहने वाली थी? सिरमौर की। आगे सुनिएगा, ये इलिटरेट महिला थी, अनपढ़ महिला थी, लेकिन पर्यावरण के प्रति इनकी जागरूकता, इनका समर्पण, इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय शिमला तक लड़ाई लड़ी है। और देखिए काफ़ी ख्याति प्राप्त है ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यदि बात की जाए। अवैध खनन और पर्यावरण के ऊपर इन्होंने काम किया है। ठीक है, आई थिंक 2007 के आसपास इनकी डेथ हुई थी। और इनके बारे में एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। 1999 आपने याद रखना है। 1999 में किंकरी देवी को स्त्री शक्ति पुरस्कार, जो लेडीज़ एम्पावरमेंट का पुरस्कार होता है, स्त्री शक्ति पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। तो ये प्रश्न भी आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चुहार घाटी, देखिए इसका नाम ऐसे चुहार घाटी है। यदि हम बात करें यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन जो भी लिखता है वो सर्वमान्य माना जाता है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग ऐसे। चुहार घाटी जो इसका वास्तविक, यदि आप इस घाटी में जाएंगे तो ये चुहार घाटी के नाम से जानी जाती है। तो चुहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा चुहार घाटी कहाँ पर है? मंडी में है। ठीक है जी, ये दैवीय शक्तियों के लिए काफ़ी मशहूर एक घाटी मानी जाती है।
हुरंग नारायण भगवान है, पसादेव कोट भगवान है, ये मंदिर भी वहाँ पे स्थित है। दोनों देवों की भूमि इस घाटी को माना जाता है। इसी के साथ में एक चौंतड़ा घाटी है, आप याद रखिएगा, जो कि जोगिंदर नगर मंडी जिला की तहसील है, वहाँ पर है। इसके अलावा इमला बिमला घाटी है, ये मंडी की घाटियाँ हैं। यहाँ से प्रश्न देखने को बनता ही है, यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो मंडी से क्या दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एचएस की परीक्षा में तो एक घाटी हर बार पूछी जा रही है। थोड़ा सा आपको क्विक सा रिवीजन करवा देते हैं। पब्बर घाटी के बारे में आपने सुना होगा, ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है। पब्बर घाटी आपकी रोहड़ू में पड़ती है। चांसल चोटी है एक वहाँ पे, जहाँ से पब्बर नदी को पानी मिलता है। उसके साथ ही सपरून घाटी है जो कि सोलन से संबंधित है। गंबर घाटी है जो कि सोलन और बिलासपुर के एरियाज को कवर करती है। कुनिहार घाटी है हमारी जो कि शिमला में स्थित है। सरसा घाटी है जो कि कालका से नालागढ़ तक फैली हुई है। सांगला घाटी के बारे में आपने सुना होगा जो कि आपकी किन्नौर जिला से संबंधित है। तो ये जो प्रमुख घाटियाँ हैं इनको भी जब आप हमारे वीडियोज़ को बार बार सुनेंगे, अगले सीरीज़ में आएंगे, हमारा थोड़ा सा आप मनोबल बढ़ाएंगे, वीडियोज़ को शेयर करेंगे, तो आपको और भी बेहतरीन जानकारी देने का जो हमारा प्रयास है ये कंटिन्यू आगे भी जारी रहेगा। पिन पार्वती राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? देखिए, जब भी पिन पार्वती, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और एरर है, आप पिन पार्वती कर लीजिएगा। पिन पार्वती, जब भी आप पिन शब्द सुने तो आप बिना आंखें बंद करके उसका उत्तर लाहौल स्पीति कर दीजिएगा। क्लियर? अब इस हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, आपको बता दिए हमने। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे लाहौल स्पीति है, सबसे छोटा हमीरपुर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे कांगड़ा में है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको हमने बता दी है। अब ये जान लेते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा, आंकड़ा आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? 5 है। ठीक है जी। पिन पार्वती तो आपको बता दिया। इसके साथ में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसका नाम आप याद कर लीजिए। क्या नाम है? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये भी एक कहाँ पे है? ये कुल्लू में है, आप इतना याद रखिए फिलहाल अभी। ठीक है जी। आपको ऐसा टिप्स बताएंगे, ये 5 पार्क आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आगे बढ़ जाइए। उसके बाद इंदर किला, एक शब्द है इंदर किला। यदि आपके किसी फ्रेंड का नाम इंदर है, उसके साथ में किला जोड़ दीजिएगा। इंदर किला भी एक नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है? कुल्लू में है। ठीक है जी। उसके बाद एक और शब्द आपको हम यहाँ पे बताएंगे, खीर गंगा। क्या शब्द है? खीर गंगा। तो ये खीर गंगा क्या है? ये खीर गंगा भी एक नेशनल पार्क है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अभी हमने आपको 4 शब्द बताया। पहला बताया है पिन पार्वती। पिन पार्वती को आप कहाँ ले गए हैं? लाहौल स्पीति ले गए हैं। उसके बाद हमने आपको बताया द ग्रेट हिमालयन पार्क, उसके बाद इंदर किला, उसके बाद खीर गंगा। तो याद रखिएगा, ये जो 3 पार्क है आपके पास, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये कुल्लू जिला से संबंध है। 3 + 1 4 पिन पार्वती। अब एकमात्र पार्क बचता है जो कि नेशनल स्तर का जिसे दर्जा दिया गया है, उसका नाम है सिंबलवारा। क्या नाम है उसका? याद रखिएगा, सिंबलवारा पार्क। इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, सिंबलवारा। स से आपने सिरमौर याद रखना है। अब तो आई थिंक आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्विक सा आपका रिवीजन एक बार हम फिर से करवा देते हैं। पिन पार्वती लाहौल स्पीति में, उसके बाद कुल्लू जिला में हमारे 3 नेशनल पार्क आते हैं, द ग्रेट हिमालयन, उसके बाद इंदर किला नेशनल पार्क, और उसके बाद खीरगंगा, और उसके बाद सिंबलवारा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक और प्रश्न हम आपका यहाँ से अब क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। जो ये आपका पिन पार्वती है, ये 1987 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है जी। उसके बाद द ग्रेट हिमालयन पार्क है, इसे 1984 में ही एस्टेब्लिश कर दिया गया था, सबसे पुराना पार्क है। लेकिन इस पार्क के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, 23 जून 2014, क्या आप याद रखेंगे? 23 जून 2014 को इस पार्क को क्या दिया गया है? इस पार्क को जो वर्ल्ड हेरिटेज है, याद रखिएगा क्या है? जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसका दर्जा भी इस पार्क को दिया गया। एकमात्र हिमाचल प्रदेश का ऐसा पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, उसका नाम है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसको देखिए 1999 याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा से कब मिला था? 1999 में मिला था। लास्ट ईयर एचएस में यहां से प्रश्न भी पूछा गया था। पिन पार्वती की बात करें, 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंदर किला, खीरगंगा और सिंबलवारा, ये जो पार्क है ये 2010 में बने थे। तो आई थिंक अब आप कभी नहीं भूलेंगे, जो 3 नए शब्द जुड़े हैं, इंदर किला, खीरगंगा और सिंबलवारा, ये 2010 में बने हैं।
हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भुंडा उत्सव। देखिए उत्सव से प्रश्न, देखिए किसी एक एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो आपने देख लिया होगा घाटी से पूछा गया है, मेले से पूछा गया है, उत्सव से पूछा गया है। एग्जामिनर हर चीज को परखता है। आपका इतिहास से प्रश्न पूछा गया, आगे आपको बताने वाले हैं। भुंडा उत्सव, ठीक है। जब भी भुंडा उत्सव आपके दिमाग में आए तो आप इसको निर्मन के साथ में जोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। निर्मन के साथ में जोड़ देंगे तो निर्मन कहाँ पे है? निर्मन हमारा पड़ता है कुल्लू में। तो अब तो आप इतनी चीज़ तो आपको याद हो चुकी है कि भुंडा उत्सव कहाँ से है। कई बार कुल्लू नहीं आएगा, निर्मंड आएगा, वहाँ से संबंधित है। दूसरा प्रश्न यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 12 वर्षों में एक बार इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यही कारण है कि इसे हिमाचल का मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ के तरह इसका महत्व माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो भुंडा उत्सव है, निर्मंड जिला कुल्लू में जिस उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस भुंडा उत्सव की जो शुरुआत की गई थी वो परशुराम जी के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से बार प्रश्न नहीं आएगा और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चंबा शासन किस बरस में स्थापित हुआ था? चंबा शासन की जगह पे यदि एग्जामिनर यहाँ पे रियासत शब्द का इस्तेमाल करता तो हम मानते कि नहीं, कहीं ना कहीं गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये थोड़ी सी कमियां रहती है, इनको आप दरकिनार ही करें तो सही रहेगा। एक चंबा रियासत है, एक चंबा शहर है। आपके कई दिन लग जाएंगे इन चीज़ों को समझने के लिए। अच्छे से सुनिएगा हम क्या आपको बता रहे हैं। चंबा रियासत की जो स्थापना हुई थी ये 550 एडी में हुई थी। इतना आपको अब याद रखना है, ठीक है जी। और किसने की थी? तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, मेरू वर्मन। क्या नाम आपने याद रखना है? मेरू वर्मन। क्लियर हो गया जी। इसके साथ में एक और लाइन लगा लीजिए इस तरह से। अब एक और तिथि याद रखिएगा, दोनों को इंटरलेट कीजिएगा, कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। 920 एडी आप याद रखिएगा। ये 920 एडी हम आपको क्यों बता रहे हैं? हमने बोला था यहाँ पे आपने रियासत याद करना है, रियासत, और यहाँ पे शहर को याद कीजिएगा। 1920 में क्या हुआ? 1920 में एक शासक आते हैं चंबा के जिनका नाम है साहिल बर्मन। क्या नाम है? साहिल बर्मन। यहीं से बात शुरू होती है सामान्य ज्ञान को समझने की, यदि आपने चंबा को समझना है। दोनों तरफ लाइन के देख लीजिएगा, 550 लिखा है एडी, दूसरी तरफ 920 लिखा है। चंबा की यदि रियासत की बात करें तो मेरू बर्मन ने इसको बसाया है चंबा को, लेकिन जो शहर में परिवर्तित हुआ है तो काम शुरू हुआ है साहिल बर्मन के काल में। अभी चंबा नाम कैसे पड़ा? साहिल बर्मन की पुत्री थी चंपावती, उन्हीं के नाम से क्या पड़ गया? चंबा ये नाम पड़ गया। याद हो गया आपको? इतना ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये आपको इतिहास का सेपरेट वीडियो हम लाएंगे। अब याद रखिए ये चंबा कैसे कैसे हिमाचल प्रदेश में आया। आ जाइए वहीं पे जहां हम आपको शुरू में लेके आए थे। 15 अप्रैल 1948 को हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। ये 4 जिले कौन कौन से थे? सबसे पहले आप मंडी को याद रखेंगे, उसके बाद एम से आप महासू कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सी और आर याद रखेंगे, MMCR याद कर लीजिएगा, कभी आप नहीं भूल पाएंगे। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश भारत के मानचित्र पर आता है, तो उसमें मंडी, महासू, आपका चंबा और सिरमौर, यस सॉरी यहाँ पे आर नहीं एस रखना है आपने, सिरमौर है, ठीक है। MMSC आप इसका ट्रिक बना लीजिएगा। तो ये 4 जिले थे। तो चंबा बहुत पुराना जिला है, अपने दिमाग में याद रखिएगा। चंबा जिला मुख्यतः रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। अब आप कभी भी ये फैक्ट नहीं भूलेंगे, आपकी कंफ्यूजन भी आई थिंक दूर हो चुकी है। अगला प्रश्न है सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? ये राजसी शब्द देखिए, यदि यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यदि एग्जामिनर साहब यहाँ पे रियासत का इस्तेमाल कर लेते तो क्या दिक्कत थी, है ना। प्रश्न ही तो आप पूछ रहे हैं किसी से, और ऐसा तो है नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे की जा रही है। देखिए सुकेत रियासत के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शंस आपने पढ़ ली होगी, बाहुसेन, अजबर सेन, वीर सेन और गरुड़ सेन। चारों ऑप्शन बहुत गजब की ऑप्शन है। आइए आपको समझाते हैं इनके बारे में, ठीक है जी। सबसे पहले उत्तर जान लीजिए। सुकेत रियासत की स्थापना की थी वीर सेन ने, ठीक है जी। जो मंडी है देखिए मूलतः सुकेत है, सुकेत से टूटकर क्या बना है?
मंडी रियासत बनी है, सुकेत मेन था। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि मंडी मेन था, मंडी नहीं था, सुकेत से टूट के मंडी बना है। ठीक है जी। तो ये सुकेत के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो वीरसेन थे। आपसे यही प्रश्न में पूछा गया आपका काम खत्म हो गया है, तो ये बाहुसेन कौन है? सुकेत के जो शासक थे वीरसेन इन्हीं के संबंधी थे, जिन्होंने क्या किया, सुकेत से अलग होके मंडी में जो मंडी रियासत की जो स्थापना की थी वो बाहुसेन ने की थी। ठीक है जी। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। अजबर सेन। अजबर सेन कौन थे? आदि आपने हमारा वीडियो ध्यान से सुना होगा। इसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो मंडी में शिवरात्रि मेला लगता है वो किसने शुरू किया था? राजा अजबर सेन ने शुरू किया था। जो मंडी शहर की स्थापना की है वो किसने की है? अजबर सेन ने की है। अब पीछे हट जाइए, एक प्रश्न पीछे। 550 में हमने क्या किया? चंबा में मेरू बर्मन को याद रखा, उन्होंने चंबा रियासत को बसाया। उसी के साथ में 920 AD में हमने क्या सीखा? साहिल बर्मन ने चंबा शहर को बसाया। उसके बाद हम काफ़ी बड़ा जिला है मंडी, उसके ऊपर हम लोग आ गए, जिसकी 2 रियासतें हुआ करती, सुकेत और मंडी। सुकेत के संस्थापक कौन थे? वीरसेन थे। मंडी के संस्थापक कौन है? बाहुसेन है। मंडी शहर को किसने बसाया है? अजबर सेन ने बसाया है। अब एक गरुड़ सेन कौन आ गया यहाँ पर? तो आपको बता दें, गरुड़ सेन ने, जो वर्तमान में सुकेत है वो क्या बन चुका है? वो सुंदरनगर बन चुका है। आज की डेट में सुकेत रियासत का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? वो सुंदरनगर है। तो सुंदरनगर का जो नामकरण किया था किसने किया था? एक गरुड़ सेन ने किया था। तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। एक बार ये प्रश्न भी पूछ लिया गया था किसी एग्जाम में, मेमोरी बेस्ड है जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि सुकेत की कैपिटल कहाँ थी, सुकेत की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखना है आपने, पांगना। पांगना नाम की एक जगह है सुंदरनगर में, जो किसकी रियासत थी? अपने सुकेत की, जो सुकेत रियासत है उसका जो राजधानी हुआ करती थी वो पांगना हुआ करती थी। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ, पांगना। ठीक है जी। तो सुकेत राजसी की जो, इस सुकेत की जो राजधानी कहाँ थी? पांगना थी। एक और प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर बार बार पूछता है कि सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है जी। तो सुकेत सत्याग्रह 1948 में हुआ था। यदि आपने हिमाचल का इतिहास पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट वाला सोर्स देंगे। आपको इसकी PDF भी मिलेगी। जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे इसकी आपको उत्तर के साथ में PDF मिलेगी। सिंपली आपको टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम में टाइप करना है इलाइट स्टडी। अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपकी पढ़ाई होगी सिर्फ इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पे और अच्छे से पढ़ाई होगी। तो देखिए, सुकेत की जो राजधानी थी वो पांगना थी। 1948 में सुकेत सत्याग्रह हुआ था, जिसकी अगुवाई पद्मदेव ने की थी। ये आपको याद रखना है। तो सुकेत का पहला शासक था वीरसेन और अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम ये जो अध्ययन आपके लिए लेकर आए हैं, काफ़ी वर्षों की कड़ी मेहनत है, उसका क्रीम आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जुब्बल का पुराना नाम था। ठीक है जी। जुब्बल का पुराना नाम क्या हो सकता है? कीरग्राम, देवारा, बानेड। देखिए, बानेद है यहाँ पे बनेड होगा। हिंडूर है। यदि आपने थोड़ा सा इतिहास की तरफ, कीरग्राम तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कीरग्राम तो आपका बैजनाथ का नाम है। बनेड सुंदरनगर का नाम हुआ करता था। हिंडूर भी किसी रियासत का नाम था। तो यहाँ पे आप उसका, देखिए कई बार हमें एलिमिनेशन मेथड से भी अपने उत्तर लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा है कि देवरा इज द राइट आंसर। तो इस तरह से भी आप देखिए अपना उत्तर छांट सकते हैं। अब आपको कुछ नाम बता देती है जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। एक तो जसवान है। ठीक है, ये जसवान से भी प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है। जसवान किस रियासत का प्राचीनतम नाम था? तो आप इसको उन्ना के साथ में जोड़ दीजिएगा। एक देखिए ब्रह्मपुर है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार ऐसे प्रश्न जो मेरी मेमोरी में है, जो कि इतने फैमिलियर प्रश्न हो चुके हैं कि यहीं से घूम के प्रश्न आता है। छोटी परीक्षाओं की बात करें या बड़ी परीक्षाओं की बात करें, तो ब्रह्मपुर, आई थिंक भरमौर ब्रह्मपुर से क्या बन गया है? वर्तमान में भरमौर बन चुका है। एक कांगड़ा से जी, त्रिगर्त या नगरकोट आपने याद रखना है। क्या है जी? त्रिगर्त। और दूसरा क्या है? नगरकोट। ये किसके नाम है? ये कांगड़ा के प्राचीनतम नाम हुआ करते थे। एक और प्रश्न है, बहुत साधारण प्रश्न है, कोई बहुत बड़े या डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है। कहलूर। कहलूर किस रियासत का प्राचीनतम नाम हुआ करता था? तो ये आपने याद रखना है। कहलूर प्राचीनतम नाम था बिलासपुर रियासत का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की पोंग पनबिजली परियोजना की कार्यकारी इकाई
कौन सी है? देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें तो देखिए जो NHPC है नेशनल लेवल पे है, NTPC नेशनल लेवल पे, दोनों ऑप्शन हमारी यहाँ पे बाहर हो रही है, आंखें बंद करके आप कर लीजिएगा। अब देखिए जो आपका उत्तर घूमेगा वो घूम रहा है या तो HPSCB या फिर BBMB के ऊपर, है ना। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको पता होगा काफ़ी कम प्रोडक्शन करता है और पौंग बिहान बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। यदि आपने ये लॉजिक भी लगाया होगा तो ये आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये BBMB क्या है? भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है इसका गठन किया गया था। पहले आप याद रखिएगा ये जो BBMB है 1 अक्टूबर, ठीक है जी, 1 अक्टूबर 1967, ये आपने याद रखना है, उस टाइम ये फ्रेम किया गया था। 1966 में हमने देखिए BBMB मुख्यतः पंजाब से इंटरलेट है, पंजाब गवर्नमेंट के अंतर्गत एक एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो आपने देखा था 1 नवंबर 1966 में क्या हुआ था, पंजाब का पहाड़ी एरिया हमारे पास आ गया था, उसी टाइम इसको फ्रेम किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1967 को। और 15 मई, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, बहुत सी किताबें आपने पढ़ी होगी। 1976 आप याद रखिएगा, 15 मई 1976 में क्या हुआ, ये भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड जो आप इसे BBMB के नाम से जानती है, ये एस्टेब्लिश हुआ और तब से वर्तमान तक के हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में विभिन्न तरह की गतिविधियों का काम कर रहा है। और अच्छे से यदि आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको एक बात बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई है 1960 में। इस ट्रीटी के अनुसार क्या किया गया है, जो हमारी सतलुज है और जो हमारी ब्यास रिवर है और साथ में जो रावी रिवर है, इनका जो इन तीनों का जो जल का अधिकार है वो भारत सरकार को दिया गया था। इसी के साथ में भी धीरे धीरे जो ये BBMB है इसके बाद इसका यहीं से उन्होंने एक आइडियाज़ लिया था कैसे हमें काम करना है, अपने प्रदेश में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी या वाटर को मैनेज करना है। फिर 1967 में गए और 1967 में BBMB फ्रेम होता है 1 अक्टूबर 1967 को, और उसके बाद 15 मई 1976 को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की स्थापना होती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इटर्नल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? देखिए निजी विश्वविद्यालय से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारे इस प्रदेश में कि निजी विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पर है। जब कभी भी आपकी नज़र पड़े तो आप इस तरह के प्रश्नों के ऊपर भी अपनी निगाहें रखिएगा। और प्रश्न इतना आसान भी नहीं पूछा कि आपसे सीधा सिंपल उन्होंने जिला ही पूछ लिया कि ये बताइए, जिला नहीं सॉरी डिस्ट्रिक्ट ही पूछ लिए कि कहाँ कौन से जिला में है, ठीक है, जगह पूछिए कहाँ पे है। तो आपको पर्टिकुलर जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कहाँ है, शिमला नहीं पूछा है, समर हिल, इतने डीप आपको जाना पड़ेगा। तो इटर्नल जो विश्वविद्यालय है ये प्राइवेट विश्वविद्यालय है, इतना आपको पता लग चुका है। तो इसके बारे में आपको बता दें ये बड़ा साहिब में है, कहाँ बड़ू साहिब कहा जाता है इसे, यहाँ पे बड़ा साहिब टाइपिंग एरर है, बड़ू साहिब, ठीक है, बड़ू साहिब कहाँ पे है? राजगढ़। लगा आपको पता है राजगढ़ कहाँ पे हो सकता है? देखिए इस तरह से ज्ञान समझना पड़ेगा। बड़ू साहिब एक जगह है, एक स्थल है जो कहाँ पड़ता है? राजगृह नाम से एक हमारा यहाँ पे तहसील है, उसके अंतर्गत ये पड़ता है, नियर बाई है उसके, ठीक है। ये राजगृह किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपने याद रखना है, ये आता है आपका सिरमौर के अंतर्गत, ठीक है। अभी देखिए हाल ही में एक यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस रही है जिसका नाम है अभिलाषी यूनिवर्सिटी। आपको बता दें जिस जिला की यूनिवर्सिटी है उस जिला की एकमात्र इकलौती प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है पिछले 2-3 महीनों से। तो आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा अभिलाषी निजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और आने वाले समय में हमने आपसे एक सुझाव भी मांगा है कि यदि आप बताइएगा हमें कौन सा टाइम इसके लिए सूटेबल रहेगा, वीडियो आपको कैसा लगा, किस समय में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, और आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख रहे होंगे elistudyco.in, ये इस वेबसाइट पे आप जाइएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। किताबें यदि आपके पास अच्छी किताबें हो, इस तरह की अध्ययन सामग्री आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरह की अध्ययन सामग्री इन किताबों में है, नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। यदि आपको PDF चाहिए इसकी तो आप सिंपली क्या कीजिए, इलाइट स्टडी टाइप करना है आपको टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दिया है, तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।